किसी ने रेचल की मदद नहीं की। इतने में ही बस वहाँ से निकल गई। रेचल के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा था, इसलिए वो दौड़ती हुई ही घर की तरफ भागने लगी। इसी दौरान उधर विल अपनी मॉम के लिए फूलों का गुलदस्ता लिए बस स्टॉप पर उनका इंतजार कर रहा था और तभी बस में रेचल को ना पाकर विल परेशान हो उठा। उसे समझ आ गया कि उसकी मॉम मुसीबत में है। वो उसी वक्त अपनी मॉम की तलाश में भागा। उधर रेचल के पास अब केवल कुछ ही मिनट बचे थे। वो लोगों के घरों का दरवाजा पीट पीट कर उनसे थोड़ा समय उधार मांग रही थी, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। इधर विल जब कुछ दूर गया तो उसे उसकी मॉम नजर आ गई। अपनी मॉम को भागते हुए देख विल समझ गया कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है। वो अपना हाथ आगे कर पूरी फुर्ती से उनकी ओर भागा। इधर रेचल के पास केवल 10 सेकंड ही रह गए थे। वो भी पूरी तेजी से विल की ओर भाग रही थी, लेकिन केवल 1 सेकंड के फासले ने विल की मॉम को मौत की नींद सुला दिया। विल अपनी मॉम को गोद में लिए रोता रहा। अगली सुबह तक हैमिल्टन की मौत की खबर आग की तरह फैल चुकी थी। आज की दुनिया में टाइम कीपर्स होते थे जो पुलिस की तरह थे। वे गेटों में टाइम की चोरी करने वाले लोगों को पकड़ते थे। टाइम कीपर्स के चीफ ऑफिस रेमंड ने हैमिल्टन की लाश बरामद कर ली थी। रेमंड ने आसपास के लोगों से पूछताछ कर पता लगाया था कि मरने से पहले हैमिल्टन के पास 100 साल से भी ज्यादा समय था, लेकिन अब उसका समय 0 देख रेमंड को लगने लगा कि जरूर किसी ने हैमिल्टन का समय चुराने के लिए उसकी हत्या की है। तभी रेमंड की नजर उस ब्रिज के पास लगे सीसीटीवी कैमरे की तरफ गई। वो सीसीटीवी फुटेज चेक करने निकल पड़ा। दूसरी ओर विल समझ चुका था कि उसकी मॉम की मौत के लिए ग्रीनिच में रहने वाले अमीर लोग ही जिम्मेदार हैं, जिन्होंने गेटो शहर के लोगों को एक एक सेकंड का मोहताज बना दिया है। विल उनसे बदला लेने ग्रीनिच की तरफ निकल गया। ग्रीनिच पहुंचने के लिए लगभग 4 टाइम जोन्स का बॉर्डर पार करना होता था और हर टाइम जोन के बॉर्डर को पार करने के लिए मोटी कीमत चुकानी पड़ती थी। यही वजह थी कि गरीब लोग कभी ग्रीनिच टाइम जोन तक नहीं पहुंच पाते थे। विल ने अपने समय का लगभग 1 साल खर्च करके सारे बॉर्डर्स पार किए और ग्रीनिच आ पहुंचा। वहाँ अमीरों की ऐशो आराम से भरी जिंदगी देख विल को बड़ी हैरानी हुई। वहाँ लोगों के पास इतना समय था कि ना तो किसी को कहीं पहुँचने की जल्दी थी और ना ही किसी को समय देखना पड़ता था। वहाँ हर कोई अपने समय की सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड्स लेकर घूमता था। विल वहाँ एक महंगे होटल में रुका और उनकी दुनिया में घुलने मिलने लगा। इसी दौरान दूसरी ओर टाइम कीपर रेमंड हैमिल्टन की मौत के वक्त का सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा था। हालांकि कैमरे ने हैमिल्टन को ब्रिज से गिरते हुए रिकॉर्ड नहीं किया था, लेकिन उस फुटेज में विल ब्रिज के पास खड़ा नजर आ रहा था, जिससे रेमंड की नजरों में विल ही हैमिल्टन का कातिल बन चुका था। रेमंड ने फौरन विल की तलाश शुरू कर दी। दरअसल टाइम कीपर्स का काम केवल टाइम के चोरों को ही पकड़ना नहीं था, बल्कि वो ये भी देखते थे कि सिस्टम सही से काम करता रहे। टाइम कीपर्स के पास सभी टाइम जोन का डेटा होता था, जिससे उन्हें पता चलता था कि किसी टाइम जोन में हर एक व्यक्ति का एवरेज टाइम कितना है। जैसे कि गेटो में लोगों का एवरेज टाइम 1 दिन होता था। इस डेटा के मुताबिक अगर विल गेटो शहर में होता तो गेटो शहर का एवरेज टाइम बढ़ा हुआ दिखाई देता। इससे रेमंड समझ गया कि विल गेटो शहर में नहीं है। तभी रेमंड की टीम ने सीसीटीवी कैमरे के जरिए विल को गेटो से ग्रीनिच जाते हुए देख लिया। रेमंड उसी वक्त अपनी टीम के साथ ग्रीनिच शहर की ओर रवाना हो गया। दूसरी ओर ग्रीनिच शहर में विल एक कसिनो में आया। विल गैम्बलिंग में माहिर था। उसके लिए अमीरों से पैसे निकलवाने का ये सबसे बेहतर तरीका था। विल ने फिलिप वाइस नाम के एक रईस आदमी के साथ पोकर की बाजी खेली। उसने अपना सारा समय दाव पर लगा दिया और अपने हुनर की बदौलत फिलिप से 1100 साल जीत लिए। हालांकि फिलिप एक बैंकर था, उसके लिए 1100 साल चिल्लर की तरह थे, क्योंकि उसने गरीबों को ऊंची ब्याज दरों में टाइम लोन में देकर करोड़ों साल जमा कर लिए थे। फिलिप विल की गैम्बलिंग की कला से काफी प्रभावित था। उसने विल को अपनी बेटी सिल्विया से मिलवाया। सिल्विया भी विल की शख्सियत से काफी प्रभावित थी। उसने विल को कल रात अपने घर पार्टी पर इनवाइट किया। फिर अगली शाम विल एक नई नवेली कार खरीदकर फिलिप की पार्टी में पहुंचा।